नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नेपोलियन हिल की लिखी बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं जो हर जेंटलमैन को फॉलो करना चाहिए और जिन रूल्स को आप अपनाकर एक जेंटलमैन बन सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। स्टेप 1, इच्छा। पहला कदम है अपनी इच्छा को पहचानना। आपको अपने अंदर उस काम के प्रति तीव्र इच्छा होनी चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकें। जैसे कि आपको YouTube चैनल बनाने की इच्छा है तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किस विषय पर वीडियो बनाएंगे और कैसे अपने चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी जब आप अपने YouTube चैनल से इच्छित आमदनी कमा सकेंगे। इसके बाद आपको एक योजना बनानी होगी जिससे आप अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। स्टेप 2, विश्वास। चाहने और पाने में विश्वास का बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको जब तक विश्वास नहीं होता कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, मैं धनवान बन सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं वह आपके मन को प्रभावित करता है। आपका मन इसी तरह काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों से बचें। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहें कि यह मैं कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े लोगों के सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। स्टेप 5, इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप अपनी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप कुछ भी ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने ना सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। स्टेप 6, आयोजित योजना। चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको सबसे पहले पूरी योजना बना लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से करवाएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे। स्टेप 7, डिसीजन। सक्सेसफुल लोगों की एक आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के ले लेते हैं और अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। स्टेप 8, परसिस्टेंस। दृढ़ता की कमी अक्सर विफलता का मुख्य कारण होती है। यह आम समस्या है लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा के बिना सफलता संभव नहीं है। विपत्तियों के बावजूद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले लोग ही सफल होते हैं। आलोचना का डर नई शुरुआतों से लोगों को रोकता है जो सफलता की इच्छा को कमजोर करता है। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीजों की नॉलेज हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों की मेलजोल बढ़ाना चाहिए। स्टेप 10, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसी पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहाँ पर है। इस स्थिति को सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे ही सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लग जाते हैं। स्टेप 11, द ब्रेन। आप जानते हैं दिमाग दुनिया के सबसे
पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया के सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है, यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार ही रखने चाहिए। स्टेप 12 सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की शक्ति का उपयोग कुछ लोग अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। यह एक अनूठा अनुभव है जो केवल कुछ विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है। इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट कर सकते हैं। आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों की बोली लगती है और कई खरीदार अपनी सिक्स्थ सेंस का उपयोग करके खिलाड़ी का चयन करते हैं। ये लोग विश्वास करते हैं कि वह खिलाड़ी जिसे वो चुन रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन कभी कभी यह सही साबित होता है कि उनका विश्वास सही था और कभी कभी यह सही साबित नहीं होता। सिक्स्थ सेंस को एक साधारण दिखावट नहीं माना जा सकता। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे केवल साधना और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।